चलिए आइए इस 9th क्लास के केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे सिंसियर होकर मार्कर के नोक पर अपना नज़र बनाए रखेंगे और जब भी बोलते हैं तो तुम्हारा ध्यान बोर्ड के तरफ होना चाहिए बिल्कुल, और सिंसियर होकर सुनने का प्रयास करो। और घर में जाओ इसे क्या करो, मनन करके याद कर लिया करो। याद करना इतने ढंग से बताते हैं कि तुम अपने भाषा में भी इसको याद करके सुना सकते हो। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनोगे क्लास में, बिल्कुल सिंसियर बैठोगे क्लास में, तभी ये तुमको हो सकेगा। तो चलो यहाँ देखो, ये लड़की पीछे देखो, यहाँ जरा सा विसरण क्या समझना है, विसरण समझना है। तो विसरण क्या होता है, इस चीजों को समझते हैं। आते हैं हम लोग एक व्यवहारिक ज्ञान में, आते हैं हम लोग जनरली इस चीजों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं और फीलिंग भी करते हैं, लेकिन ये विसरण पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलो विसरण क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रायः लोग क्या करते हैं, प्रायः लोग सेंट नहीं मारते हैं, लेकिन शादी विवाह में जाएगा तो स्नान करे या ना करे 5 दिन से, लेकिन वो सेंट मार लेगा। मारता है या नहीं मारता है? हाँ, जनरली ऐसे कह दिए है ना, इसको अन्यथा नहीं लेना है। मतलब कि कहने का है कि सभी आदमी का शौक रहता है क्या हम सेंट मारे। सेंट किसके लिए मारता है, सेंट मारता है दूसरे को सेंट करेगा तो हमको अच्छा कहेगा, हमको अच्छा फीलिंग होगा, है ना। तो तुम अगर सेंट मार के आता है तो दूसरे के नाक को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, क्या नहीं मिलता है ना। तो अब कोई आदमी जो है ना सेंट लगा के आया, सेंट मार के आया और इसके बाद वो सेंटेड हो रहा है क्लास में, तो इसका मतलब है तुम्हारे नाकों तक जा रहा है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। इज दैट क्लियर? कोई भी चीज महक रहा है तो वो विसरण की क्रिया हो रही है, इसलिए वह महक रहा है। यानी वायु के माध्यम से वो क्या हुआ, ससर ससर के आ रहा है और वायु में मिला हुआ है, वायु में मिला हुआ है, वायु में क्या है, मिला हुआ है। इसलिए तुम्हारे नाकों तक जाता है और नाक में जब सूंघता है तुम तो क्या होता है, तुमको उसका फीलिंग होता है। इज दैट क्लियर? तो विसरण प्रक्रिया समझ में आ गया। इत्र, इत्र मतलब होता है सेंट। इत्र मतलब क्या होता है, सेंट होता है। तो सेंट जो होता है उसका कवर खोलो, महकने लगता है, महकने लगता है। इसका मतलब वायु के कण में है ना, उसका कण मिल गया और वायु के माध्यम हम लोग तो सेंट ऑक्सीजन सांस लेते हैं, उसके माध्यम से हमारे कहाँ तक जाता है, नाकों तक जाता है। और अंदर में लगे वो सेंटेड करने वाले, उसको फीलिंग दिखाने वाले है ना, मांसपेशियों के द्वारा हमें अनुभूति होती है कि ये चीज सेंट कर रहा है, ये चीज क्या है, सेंट कर रहा है। तो चलो देखो यहाँ तो कहता है विसरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार का कणों का आपस में मिलना होता है। आपस में क्या करता है, मिलजुल जाता है। वायु का कण और सेंट का कण मिल गया ना, विसरण कहलाता है। वो मिल गया तब ना हम लोग सांस लेते हैं, खींचते हैं तो हमारे नाकों तक जाता है, तो विसरण कहलाता है। कहता है विसरण की गति, तापमान जब बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है, बढ़ाएंगे तो विसरण की गति बढ़ेगी। तापमान यदि घटाएंगे तो विसरण की गति कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है ना, गर्मी के टाइम में कोई चीज अगर मान लिया जाए कि पहले के जमाना में रोड के किनारे में क्या करता था, जब माल जाल मर जाता था उसको फेंक देता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, लोग शिक्षित हो गए, धीरे धीरे लोग शिक्षित होते चले जा रहे हैं और जो बड़े हुए माल जाल होता है, कुत्ता बिलाई होता है, उसको नीचे धरती के अंदर दफना देता है। तो वो क्या होता है, वहां से उसका दुर्गंध मिट जाता है और अंदर में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। आवश्यकता अनुसार उसको गाड़ा जाता है, उतने गड्ढा करके, अगर ज्यादा ऊपर गाड़ देगा तो दुर्गंध करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तू लोग देखा होगा अभी कि रोड पर ज्यादातर गीदड़ हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, एक्सीडेंट कर गया, और लोग क्या करते हैं, फलाना फेंकेगा, चिलाना फेंकेगा, कोई जो है ना नहीं फेंकता है। अब नहीं फेंका तो क्या होगा, गर्मी का टाइम है। अब गर्मी का टाइम है तो जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा, धूप होते जाएगा, वो ज्यादा बदबू करेगा, ज्यादा महकेगा। ऐसा फीलिंग किया है तो लोग, ज्यादा महकेगा। और ठंडी के दिनों में क्या होता है, वो बदबू कम करता है। बात समझ में आ रहा ना। ठंडी के दिनों में तापमान कम रहता है और गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है। समझ
समझ में जा रहा है ना? मतलब कि तापमान बढ़ाएंगे, जितना तापमान बढ़ाएंगे तीव्रता से उतने ही दुर्गंध बढ़ेगा तीव्रता से, जितने तापमान घटाएंगे उतने ही बदबू कम करेगा। कोई दिक्कत? तो विसरण क्लियर हो गया तुम लोगों को? चलो देखो, अब कहता है घनत्व क्या है। घनत्व इससे पहले भी हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना? तो चलो देखो, तो घनत्व पढ़ाए हैं। तो कहता है किसी पदार्थ की सघनता, घनत्व कहलाता है। सघनता, सघनता डेंसिटी, सघनता। जैसे सघनता का मतलब है, जैसे अभी क्लास में लगभग 80-85 बच्चे होंगे, तो कोई बेंच पर क्या है 5 गो बैठा हुआ है और कोई बेंच पर 2 गो बैठा हुआ है, तो सघनता किसका हो गया? 5 वाला बेसी हो गया और 2 गो वाला तो फैल फैल से बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो वही हो गया डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे डेंसिटी और समझने का प्रयास करो। सघनता, जैसे तुम लोग क्या करते हो कि जैसे पौधा लगाते हो ना, जैसे मिर्चाई का बीज को पहले छींट दिया जाता है तो वो सघनता से उगता है। क्या होता है? तो वहाँ डेंसिटी ज्यादा होता है। अब उसको उखाड़ उखाड़ के बड़ा सा खेत में क्या किया था, दूर दूर मतलब आवश्यकता अनुसार समान दूरी पर उसको लगा दिया जाता है। तो यहाँ डेंसिटी बेसी था और वहाँ डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ सघनता बेसी था और वहाँ सघनता कम हो गया, है ना? उसके वृद्धि विकास के लिए क्या किया जाता है? निश्चित दूरी पर उसको व्यवस्थित किया जाता है, लगाया जाता है। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो यही सघनता। तो कहता है कि आयरन यानी लोहा का सघनता बेसी होता है कॉटन के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? कॉटन की अपेक्षा। तो सघनता तुम लोग बता सकते हो कि आयरन, लोहा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उसका जो होता है बहुत सटे सटे होते हैं और कॉटन में दूर दूर होते हैं। इसलिए ना देख, ऐसे करके कपड़ा को देखेगा ऐसे करके तो आर पार दिखेगा ना। अब वैसे भी नई की कनियन जब आती थी तो अभी इतना भोग टांगता था, है ना रे? ना ऐसे करके तुम्हारी माँ सब भी पुराने जमाने का आदमी बड़े आदमी को जब देखता है तो क्या करेगा? ऐसे करके क्या करेगा? यहाँ ऐसे करके करेगा, कैसे कर ले रहेगा। और उसको क्या होता है? तो कपड़ा दने दिखता है आज जो है ना, तनी मोटगर साड़ी है तो दिखबो न करे, दिखेगा रे चलने में कहीं गोलटी हो। लेकिन आजकल का जनरली जो है ना कर ले दिखाता, ससुरों का दिखाता है क्यों न रे? तो यही बात है बच्चे। तो कहने का मतलब है कि अच्छा लोहा का चश्मा दे दिया जाएगा, दिखेगा रे? नहीं, क्योंकि उसका डेंसिटी अधिक है और कपड़ा की डेंसिटी कम है। कपड़ा में दिखता है, लेकिन लोहा में दिखेगा? लोहा का पत्थर का साड़ी बना दिया जाए और कनियन को कहे घोंघटा के रहना है, घोलट जाएगी तनिए दूर में ना घोलटेगी। हाँ, तो इसीलिए आयरन का डेंसिटी अधिक होता है कॉटन की बनिस्पत। अब कहता है द्रव का जमना, कहता है किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? द्रव का जमना कहलाता है। बच्चे जैसे पानी है, क्या बच्चे? पानी। अब तुम लोग बर्फ खाया है ना? चलो देखो, तब पानी क्या है लड़की? पानी। तब पानी को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? फ्रीजिंग करते हैं। क्या करते हैं? उसमें क्या किए? चीनी दे दिए, थोड़ा रंग दे दिए, है ना, और फरमा रहता है और उसको फ्रीजिंग कर देते हैं, वो जम जाता है, वही हो गया बर्फ। ना हो गया? बर्फ हो गया ना? तो यही हो गया जमना। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, यही हो गया तुम्हारा बर्फ। अब कहता है जल का हिमांक, जल कितने डिग्री पर बर्फ बन जाएगा? जब तुम बर्फ फैक्ट्री में जाओगे तो वह क्या करता है? उसको क्या करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने का प्रयास करता है टेम्परेचर, तो वह पानी जो है ना बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? बर्फ में। और कहता है अगर उसको खौलाना है, अगर उसको खदकाना है तो क्या होता है? वह क्या 100 डिग्री जैसे टेम्परेचर जाएगा तो खदकने लगेगा। क्या होगा? खदकने लगेगा। अब देखो कहता वाष्पन क्या है? वाष्पन क्या है? कहता है किसी द्रव का कमरे का तापमान या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापमान पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की क्रिया वाष्पन कहलाता है। जैसे तू लोग खाना बनाती होगी
तो खाना बनाती होगी तो क्या होता है, तू लोग कहता है क्या कि मम्मी गे ये थी सब्जी का पानी जल गया, कहता है ऐसा? बोलता नहीं है, कहता हो, कहते हो रे तू लोग सब्जी का पानी जल गया, ऐसा बोलते हो ना? तो ऐसा बोलते हो सब्जी का पानी जल गया, पानी जलता उलता नहीं है, वो भेपर बन के उड़ता है, भेपर बन के जैसे सब्जी बना रहे हैं और करैया का ऐसे करके ढक्कन को उठाओ, ऐसे करो, गरगरा के पानी नीचे गिरता है, गिरता है या नहीं गिरता है? गिरता है ना। चलो देखो, तो वही हुआ वाष्पन। क्या होता है कि वह धीरे 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 वाष्प बन के पानी जैसे देखो शुरू में थी लोहिया धो के लाओ और उसमें जलावन लगा दो, छन 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 करके वो क्या होगा, खदकेगा और धीरे धीरे वो उड़ जाता है ना। तो वही हो गया वाष्पन। क्या हो गया बच्चे? वाष्प बन के वह उड़ गया। अब कहता आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है समझने का प्रयास करेंगे। आर्द्रता क्या रे बच्चे? आर्द्रता क्या? आर्द्रता। 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो लीड को ऐसे देख रहा है, कलम को ऐसे देख रहा है, बार बार टेस्ट में फेल हो जा रहा है। सिंसियर रहेगा, क्लास में इतने ढंग से पढ़ा रहे हैं तब ना रहेगा। चलो ना, वो तो पता चलेगा, अभी कल पूछेंगे ना तब। सुनो ना, यहाँ बोर्ड पर ला के पूछेंगे अभी तुरंत। कहता है वायुमंडल में, कहता है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता। सीधा बैठो, एकदम सूता में बैठो, टाइट होके बैठो। आर्द्रता क्या होती है? जैसे आप धूप में जाएंगे अभी तो वायुमंडल में बहुत कम आर्द्रता है, बहुत गर्मी लगेगी, शरीर लगेगा कि सूख गया। आप जरा सा समझो आर्द्रता। कभी कभी देखना तू लोग कि पछुआ हवा जब चलता है तो क्या आता है, ठोर उर सूखने लगता है, मतलब कि शरीर लगेगा क्या, मतलब कि दूसरे टाइप का फीलिंग्स होता है ना। मार एकदम वैसलीन पर वैसलीन, सब वैसलीन लगा के एकदम ठोर को एकदम रगड़ता है ऐसे करके, ताकि वो आर्द्रता बनी रहे और वहां जो है ना हमारा क्या हो कि स्किन पर नमी बना रहे, कोई दिक्कत। तो वो क्या होता है, आर्द्रता खत्म हो जाती है। आर्द्रता मतलब होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। जैसे आर्द्रता एक साधारण भाषा में तुम लोग समझ सकते हो, जैसे ठंडी के दिनों में अगर कह दे 5 बजे तुमको कोचिंग आने के लिए या 6 बजे, तो उधर से साइकिल को तू बमिया ले आएगा, है ना, एकदम लेट हो रहा है, मार रहा है पैडल, मार रहा है, हाँ दे रहा है पैडल। हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे क्या कि आर्द्रता क्या समझ रहे थे। जैसे कुहेसा के टाइम में हम लोग जैसे आएंगे, ज्यादा मतलब कि मॉर्निंग में चल देंगे, जैसे 5 बजे 6 बजे, कह रहे थे कि साइकिल में पाइडिल दे रहे थे हम लोग, साइकिल में पाइडिल देते देते वीडियो ही कट गया था, है ना। तो चलो देखो, आते हैं तो यहाँ क्या होता है, आईब्रो पर क्या होता है, भुओं पर, ये बाल पर क्या होता है, कुहेसा जम जाता है ना। ज्यादा सवेरे चलेगा तो छिकनी भी होने लगता है, क्योंकि उस समय में क्या होता है, वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है। क्या होता है? आर्द्रता ज्यादा। आर्द्रता का मतलब वायुमंडल में नमी, मतलब पानी का मात्रा, पानी का मात्रा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो यही हो गया आर्द्रता। यही क्या हो गया बच्चे? समझ में आ रहा है ना कि केवल सुन रहे हो? चलो, अब गैस का विसरण। अब गैस का विसरण क्या होता है, मतलब एक गैस में दूसरा गैस का मिल जाना, एक गैस का। अभी कुछ देर पहले जो है ना गड़बड़ी किया था क्लास में, तो विसरने की प्रक्रिया से जो है ना बदबू कर रहा था, है ना। तो यही है गैसों का। कहता है गैस के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। सही बात है। जिस कारण से एक गैस दूसरे गैस के कणों में घुस जाता है। कहता है जिसका कारण गैस के कण किसी दूसरे गैस के कणों में प्रविष्ट कर जाता है, प्रविष्ट कर जाती है। कहता है यानी एक दूसरे में मिश्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग गैस का विसरण कहते हैं। जैसे वायुमंडल में ये गैस का विसरण है, वायुमंडल में हाइड्रोजनो होगा, हीलियमो होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं है, हर चीज है, ऑक्सीजन भी है ना। तो ये सारे चीज है, तो ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही एक दूसरे गैस क्या होता है, मिल जाते हैं। तो इज दैट क्लियर? अब यहां से हो गया, अब तुम्हारा आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।